ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रणीत गुप्ता। मेरे साथ देवेंद्र सोलंकी जी हैं। भाजपा ने दिल्ली में अभी जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा की, जिसमें देवेंद्र सोलंकी जी उत्तर पश्चिमी जिले से यहाँ पे अध्यक्ष चुने गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो इस चीज़ की, धन्यवाद जी। प्रगति के लिए। किसको श्रेय देते हैं इस चीज़ का? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को इसका श्रेय देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं उस पर खरा उतरूँ, ऐसी इच्छाएँ उन्होंने मेरे से की है। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मेरी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता दिल्ली की सरकार के खिलाफ जो जनविरोधी नीतियाँ उनकी हैं, उन नीतियों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और मैं इसका पूरा श्रेय अगर देता हूँ किसी को, तो अपनी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देता हूँ। सर, अगर देवेंद्र जी बात की जाए, 3 मुख्य जिम्मेदारियाँ जो आएंगी सबसे पहले। 3 मुख्य जिम्मेदारी अपने कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधकर दिल्ली सरकार की जो नाकामियां हैं उनको उजागर करना, और जनता की जो आज इस महामारी कोविड की जो महामारी के अंदर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है। आप देखेंगे कि कहीं भी आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को कोरोना नहीं हुआ है। अगर किसी की भी मौत भी हुई है, किसी की को कोरोना भी हुआ है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हुआ है। हम उसको लेकर, इस महामारी को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और हम तीसरी हमारी रहेगी कि जन जन तक अपनी आवाज़ भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, जो उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, उनको जनता तक उसका लाभ मिले, और उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। दिल्ली में सर बीजेपी प्रयोग कर रही है। आदेश गुप्ता जी के का भी नाम है जो है वो भी प्रयोग रहा। मंडल अध्यक्ष पूरे चेंज कर दिए, वो प्रयोग रहा। प्रयोग से कुछ फायदा दिखेगा? नहीं, ये प्रयोग नहीं है, ये संगठन की प्रक्रिया है। हमारे हर 3 साल में संगठन में फेरबदल होता है, और किसी न किसी कार्यकर्ता को कोई न कोई जिम्मेदारी मिलती है। उसी के अंतर्गत मंडल अध्यक्ष बदले गए हैं। उसी के अंतर्गत हमारे जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, एक बूथ लेवल से उठकर आए हैं। ऐसे कार्यकर्ता, ऐसी सिर्फ ऐसा आपको भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अभी आपके साथ अध्यक्षता में एमसीडी चुनाव आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी अभी से एक्टिव है। बीजेपी को बता रही है घोटालों की सरकार है, घोटाले दिखा भी रही है, अभी से एक्टिव होगी। आप कब एक्टिव होंगे? हम तो कभी ऐसे हुए ही नहीं जो हम घर बैठ जाएं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा लगा रहता है, और हम पूर्णतः एक्टिव हैं। हम कभी अपने घर बैठकर हम जनता के बीच में रहते हैं। और आप कर रहे घोटाले की बात, तो देखो जो उन्होंने घोटाला लगाया कि भी एमसीडी में दवा, आपने देखा मलेरिया के ऊपर उन्होंने कहा कि भी उसकी दवाई, जबकि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी से वो दवाई खरीदी गई है। और जो दिल्ली सरकार ने एमसीडी को पैसा देना चाहिए, वो पैसा वो दे नहीं रहे, और ना ही वो कोई कार्य करे। आपको पता होगा बिजली के, जब केजरीवाल जी खंबे पर चढ़कर कहते थे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके घर का, मेरे को लगता नहीं जिसके घर एक फ्रिज भी है और एक कूलर चलता है, उसके घर का बिजली का बिल माफ़ हुआ हो। उसके अंदर इतने टैक्सेस उन्होंने लगा रखे हैं, चाहे वो सर्विस टैक्स हो, अनेकों टैक्स। आप बिल को अगर उठा के देखेंगे, आप इनकी सरकार से पहले का और आज का बिल देख लीजिए, उसमें वैसे ही अंतर है। उसने कोई अपनी तरफ से नहीं किया, और अनेकों घोटाले जो केजरीवाल सरकार ने किए हैं, वो आप समझता, आप पत्रकार हैं, आपको भली भांति जानते हैं। आप जाएंगे क्या जनता के बीच में? जनता के बीच में हम जाएंगे, और उसकी जो आज आप देखेंगे कितनी सड़कों के अंदर गड्ढे हैं। क्या दिल्ली के अंदर कोई सड़क बनी? मैं आपसे पूछूंगा कि कहीं भी आपको नया फ्लाईओवर नहीं मिलेगा, कोई नया विकास कार्य नहीं मिलेगा, कोई जनता को हित की बात आपको सरकार नहीं मिलेगी। राशन कार्ड उन्होंने सिर्फ वैसे बनाए हैं, संदीप जी ने राशन कार्ड बनाए थे, उन्होंने एक राशन कार्ड जनता का पूरे 6 साल उनको होने वाले, 6ठा साल उनको लगा, और दूसरी बार सरकार में आ गए। आने से पहले उन्होंने राशन कार्ड बंद किए थे, जबकि मोदी सरकार पूरे देश में एक राशन कार्ड लेकर आई है कि आप कहीं पर भी रहो, कहीं पर भी जाओ, आपको वो योजना भी दिल्ली में लागू नहीं कर पाई है। क्या लगता है सर, नई मंडल अध्यक्ष सारे युवाओं को चुनाएं, प्रदेश अध्यक्ष में भी ज़्यादातर युवाओं को मौका दे। बीजेपी अब युवा हो गई दिल्ली की? नहीं, युवा और बुजुर्ग दोनों ही हमारे आदरणीय हैं, और दोनों ही मिलकर काम करते हैं। युवाओं का जोश होता है, और जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका आशीर्वाद होता है, उनके दिशा निर्देश पर हम काम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। युवा हमेशा जब युवा आगे आएगा तभी तो वो भी कहीं ना कहीं, जब आए थे वो भी कहीं ना कहीं युवा तो होंगे।
कोई ये तो है नहीं कि कहीं आया होगा। देवेंद्र जी, आज का जो कार्यक्रम है क्षमा मांगी, इसके लिए दो शब्द। जैन धर्म एक इतना अच्छा धर्म है कि इसके अंदर प्रत्येक दिन व्यक्ति अपने अंदर झांक कर देखता है, और वो कहीं ना कहीं भगवान महावीर के चरणों में जब बैठता है तो वो प्रतिदिन ही क्षमा मांगता है। अगर ये कार्यक्रम हुआ है तो मैं इसको भी बधाई का पात्र है सुरेंद्र जी, उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने एक इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम किया है इतनी बड़ी महामारी के बीच में भी। मैं उन्हें हृदय की गहराई से बधाई देता हूँ और भगवान श्री महावीर के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तो देवेंद्र सोलंकी जी थे हमारे साथ, जिलाध्यक्ष जो बस बाहर संभाला है और आने वाले समय में बता रहे हैं कि किस तरीके से एमसीडी चुनाव है वो नए रंग में देखने को मिलेगा, और एमसीडी चुनाव के लिए और आने वाले चुनावों के लिए और आने वाले संगठन के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है बीजेपी। कैमरामैन नवीन के साथ पुनीत गुप्ता।